देखिए, जिस तरीके से एमआईएम पार्टी ने मिथिलांचल के अंदर में अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है, उसी वक्त से कई खेमे में हलचल सी मच गई है। लेकिन क्यों भाई, आप अपने कैंडिडेट उतार सकते हो, आप उतार सकते हो, सारे लोग उतार सकते, फिर एमआईएम अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतार सकता? और सवाल ये है कि कलाम साहब को दरभंगा से टिकट क्यों मिला? क्या आरजेडी नहीं चाहती कि कोई आगे बढ़े? क्योंकि वो हमेशा मुसलमानों को, दलित को, पिछड़ों को हमेशा नीचे करने की कोशिश किया है, कभी आगे करने की कोशिश नहीं किया। क्योंकि अगर आगे करने की कोशिश की होती तो आज मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, उनकी फैमिली का यह हाल नहीं होता। आज उनको जो तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई है और उनकी फैमिली को दरकिनार किया गया है, सिर्फ़ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। आइए, 20 साल कलाम साहब ने आरजेडी के अंदर रह करके दरी बिछाने का काम किया। कभी कलाम साहब को पार्टी ने सोचा कि मैं फ़लानी जगह से टिकट दे दूँ, मैं फ़लानी जगह से इनको कामयाब कर दूँ या इनका पोजीशन बड़ा कर दूँ? नहीं, कभी नहीं सोचा। क्योंकि उनके दिल में बस यही था कि ये हमेशा दरी बिछाने वाला रहे। लेकिन 20 साल के बाद जैसे ही पार्टी ने दरकिनार किया, अल्हम्दुलिल्लाह कलाम साहब ने एमआईएम का दामन थामा। और जैसे ही एमआईएम का दामन थामा, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो उन्हें अपने गले से लगाया, युवा अध्यक्ष जनाब आदिल हसन साहब, उन्होंने अपने गले से लगाया और ये उम्मीद जारी रही कि कलाम साहब को टिकट दिया जाएगा। सीमांचल के अंदर में जब एक सीट का ऐलान हुआ और किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब अपने प्रचार कर रहे हैं और कामयाबी भी हासिल होगी इंशाअल्लाह, जैसे ही ऐलान किया कि मिथिलांचल के अंदर में कलाम साहब को टिकट दिया जा रहा है, जब आरजेडी के लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ये कैसे हो सकता है? वो क्या कर लेगा? उसकी औकात क्या है? मैं आपको बताता चलूँ कि कभी किसी को कमतर नहीं समझनी चाहिए। हमेशा इंसान को अपने से दूसरे को बड़ा समझनी चाहिए। अगर आपने छोटा समझा है तो ये आपकी छोटी सोच है। आरजेडी का यही हाल है कि हमेशा मुसलमानों को छोटा समझा। क्यों? इसलिए कि अगर हम 18% है तो पूरे कैंडिडेट, पूरे बिहार के अंदर में सिर्फ 2 कैंडिडेट आपने मुसलमान दिया, वो भी एक सीमांचल के अंदर में, एक मिथिलांचल के अंदर में, और मिथिलांचल के अंदर में देना आपकी मजबूरी थी। सिर्फ इसलिए कि अगर मैं फातमी साहब को टिकट देता हूं तो वो पार्टी को छोड़ करके मेरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि फातमी साहब से हम दरभंगा का प्रचार कराएंगे और प्रचार के ललित यादव को, हम दरभंगा के अंदर ललित यादव को कामयाब कराएंगे। ये अपनी लालच के हिसाब से उन्होंने फातमी साहब को टिकट दिया, वरना मुसलमानों को 18% मुसलमान और 2 सीट, और यहाँ सानी का देखिए 3% और 3 सीट। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? मुसलमानों को सोचना चाहिए। अब सारी ज़िंदगी क्या हम झोला ढोते रहेंगे? सारी ज़िंदगी क्या हम गुलामी करते रहेंगे? कब गुलामी का पट्टा अपने गले से उतारोगे?
अगर आज अपने गले से गुलामी का पट्टा नहीं उतारे तो फिर कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं पे भी है, जिस जगह पे भी है, MIM पार्टी आपको नेता बनाना चाहती है, आपको आपका खोया हुआ वक़ार देना चाहती है। MIM पार्टी आपको लीडर बनाना चाहता है। आप खुद लीडर बनिए। जब तक आप लीडर नहीं बनिएगा आप सियासत नहीं समझिएगा। इसलिए आपको सियासत में आना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा। MIM पार्टी ने बोलने का सलीका दिया है, बोलने की ताकत दी है, सामने चट्टान की तरह खड़ा रहने की हिम्मत दी है। इसीलिए मोहम्मद कलाम को दरभंगा के अंदर में कैंडिडेट उतारा है। आपको मालूम होनी चाहिए, काराकाट से हमने तो हिंदू प्रत्याशी को दिया है, शिवहर से हमने तो हिंदू प्रत्याशी उतारा है। हमने तो कोई भेदभाव नहीं देखा। हमने तो 3 ऐलान किया, दूसरे चरण का 3 ऐलान किया हमने, तीसरे चरण का हमने 3 ऐलान किया, जिसमें हम 1 मुसलमान और 2 हिंदू को हमने टिकट दिया है। कहाँ है? तुम क्यों हमें दूर कर रहे हो? क्योंकि ये RJD कभी नहीं चाहती कि मुसलमान कामयाब रहे। इसलिए मेरे भाई अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ। आज नहीं संभलोगे, आज नहीं सुधरोगे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मैं तमाम मिथिलांचल की जनता से गुजारिश करूंगा और ख़ास करके दरभंगा की जनता से गुजारिश करूंगा कि मोहम्मद कलाम साहब एक युवा नेता है, युवा है, वो काम करेंगे।